सा के लिए ये फिंगर होगी, रे और गा के लिए ये फिंगर हो गई, और अंगूठा हो गया इधर कोमल नी के लिए। तो सिर्फ 3 उंगली से हम आपको सिखाने वाले हैं नागिन धुन लहरा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप जान जाने वाले हैं, बहुत ही आसान सा तरीका हम बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसका जो हम स्केल रखेंगे वो फर्स्ट ब्लैक रखेंगे, सी शार्प, ताकि बिगनर्स के लिए भी आसानी हो सके। और अगर आप इसे ऊपर बजाना चाहते हैं तो इसका दुगुन भी यहां से आप प्ले कर सकते हैं। स्वर कौन कौन से लग रहे हैं? तो गा इसमें कोमल लग रहा है, और नी इसमें कोमल लग रहा है, फिर धा कोमल लग रहा है, यानी गा धा नी तीनों कोमल लग रहे हैं। तो सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। तो धा नी कोमल है और गा कोमल है, गा धा नी कोमल। तो आप कह सकते हैं थर्ड आशावरी पे आधारित है। देखें क्या है, 3 फिंगर, केवल हम ये 3 फिंगर लेके चल रहे हैं। आप देखिए, ठीक है। तो पहले इतना समझते हैं, देखिए रे सा गा सा रे नी सा नी। अब इसमें हमने क्या किया, ये फिंगर हमारी रे पे आ गई, रे सा, ठीक है। फिर यही फिंगर गा पे चली गई, गा सा। तो सा पे तो वही फिंगर बैठी हुई है, यही केवल बदल रही है। देखिए रे सा, फिर इसी को गा सा, फिर रे पे रे नी पे हमने अंगूठा लगा दिया, फिर सा नी, और सा पे वही फिंगर फिक्स है। तो सा के लिए ये फिंगर होगी, रे और गा के लिए ये फिंगर हो गई, और अंगूठा हो गया इधर कोमल नी के लिए। तो क्या बच गया देखिए। अच्छा, गिनती में अगर इसको करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक गिनती गिनने में आपका ये पूरा हो गया। सिर्फ 8 तक की गिनती गिनिए और नागिन धुन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सरगम में रे सा गा सा रे नी सा नी, ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन बजेगी तो आपको लास्ट में नी पे नहीं जाना है, सा पे रुक जाना है। कैसे देखें, सेकंड बार दूसरी टाइम जब बजाएंगे तो रे सा गा सा रे नी सा, कैसे हो गया देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 8 दोनों सा पे ही आ गए। देख लीजिए एक बार फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। अब बात करते हैं कि जब इसके अगले कदम पे पहुंचते हैं, यानी नेक्स्ट स्टेप इसका जो है अंतरा बोल सकते हैं आप। क्या है देखिए, सा गा पा धा पा धा पा धा पा। ध्यान से देखें, सा गा पे अंगूठा है, सा गा पे अंगूठा हो गया, सा गा। अब पा धा ये बज रहा है, पा। अब जो आ रहा है आ, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, धा पे टैप कर रहे हैं, टैपिंग कर रहे हैं, लेकिन पा से फिंगर नहीं हट रही है, ये ध्यान दीजिए। पा और धा पे धा, तो धा से फिंगर नहीं हट रही है और पा पे टैपिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे पे टैप करके उस पे जो है आ जो आता है ना, देखिए पा, तो पा के बाद आ जो आया वो हमने टैपिंग कर दिया धा पे। देखिए पा पा धा धा, है ना। तो ये बच गया पा धा पा धा पा धा पा धा, ये 3 बार बजा और लास्ट में पा आ, ये आके रुक गया। तो पा आ धा आ 1 हो गया, पा आ धा आ 2 हो गया, पा आ धा आ 3 हो गया, और फिर पा आ, यहां पे रोक देना है, ठीक है। देखें पा धा पा धा पा धा पा। तो टैपिंग करना है आप कहीं भी, जैसे ये लास्ट में पा का हमने मा पे कर दिया, पा पा पा, है ना। तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब रे से चलेंगे, रे गा रे पे फर्स्ट फिंगर और गा पे अंगूठा, रे गा मा पा। तो माँ के लिए माँ को दबा के, और जो आ बोल रहे हैं उसके लिए पा पे टैपिंग हो रही है। देखिए माँ, है ना, माँ, फिर पा पा, ऐसा हो रहा है। बजेगा कितनी बार, माँ पा माँ पा, 2 ही बार बज रहा है ये। तो माँ पा, फिर माँ ग रे सा, माँ। तो इस बार जो माँ आ आया वो हमने क्या किया, माँ, वो हमने गा पे टैपिंग कर दी, माँ ग रे सा। अब सुनिए,
अब आपने यहाँ पे देखा होगा कि टैपिंग में हमारी ये दोनों फिंगर चल रही थी, अंगूठा भी चल रहा था और ये फिंगर भी चल रही थी, दोनों चल रही थी। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फिर तो बस इतना ही तैयार कर लीजिए, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त म्यूज़िक हो जाने वाली है। किसी भी गाने में आप इसको लगा सकते हैं, जो भी आसावरी दरबारी में हो गाना, सब में इसको यूज़ कीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे तमाम वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।